वैष्णो देवी किसका अवतार है? माता वैष्णो देवी मुख्य रूप से माता पार्वती अर्थात महाकाली, लक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी और सरस्वती अर्थात महासरस्वती की संयुक्त दिव्य ऊर्जा का अवतार मानी जाती है। उन्हें भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी के रूप में भी जाना जाता है, जो त्रेता युग में मानवता की रक्षा के लिए प्रकट हुई और त्रिकूट पर्वत पर ध्यानमग्न है। मुख्य तथ्य, उद्देश्य, धरती से पापों का अंत करने और असुरों के संहार के लिए इन तीन प्रमुख देवियों ने अपनी शक्तियां मिलाकर वैष्णवी रूप धारण किया था। प्रतीक, वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में स्थित तीन प्राकृतिक पिंडियां महाकाली अर्थात शक्ति, महालक्ष्मी अर्थात समृद्धि और महासरस्वती अर्थात ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। विष्णु से संबंध, मान्यता के अनुसार वे भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से विवाह करने के लिए आज भी त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। अन्य नाम, इन्हें त्रिकुटा, महामाया और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी माता किसकी बेटी थीं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी दक्षिण भारत में पंडित रत्नाकर या रत्नाकर सागर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थीं। उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त अवतार माना जाता है, जिन्हें वैष्णवी या त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य तथ्य, पिता रत्नाकर, जन्म स्थान दक्षिण भारत का रामेश्वरम तट, बचपन का नाम त्रिकुटा या वैष्णवी, उद्देश्य धरती से राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा करना। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, जिसके बाद वे त्रिकूट पर्वत पर तपस्या में लीन हो गईं। राम कथा में वैष्णो देवी कौन थीं? वैष्णो देवी की राम कथा के अनुसार माता वैष्णवी त्रेता युग में भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और उन्होंने राम को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। राम ने एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए उन्हें कलयुग में कल्कि अवतार में विवाह करने का वचन दिया और त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने व भक्तों का कल्याण करने को कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी त्रेता युग में भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न वैष्णवी थीं और भगवान श्री राम को पति रूप में पाना चाहती थीं। रामेश्वरम में भेंट के बाद राम जी ने अपनी मर्यादा अर्थात एक पत्नी व्रत के कारण कलयुग में कल्कि अवतार में विवाह करने का वचन दिया और तब तक त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने को कहा। प्रथम भेंट, त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राम जी ने सीता जी के प्रति समर्पित होने के कारण विवाह से मना कर दिया। राम जी का वचन, लंका से लौटते समय श्री राम ने एक वृद्ध का रूप धारण कर परीक्षा ली। माता वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाईं। तब राम जी ने कहा कि वे कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे और तब उनसे विवाह करेंगे। त्रिकूट पर्वत पर निवास, राम जी ने माता को वर्तमान जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर गुफा में ध्यानमग्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करने का आदेश दिया। हनुमान जी की भूमिका, भगवान राम ने हनुमान जी को माता वैष्णवी की सेवा और सुरक्षा में रहने का निर्देश दिया। माता वैष्णो देवी आज भी त्रिकूट पर्वत की पवित्र गुफा में अदृश्य रूप से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। आज भी माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की गुफा में पिंडी रूप में विराजमान है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वैष्णो माता किसकी पत्नी थीं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी वर्तमान में कुंवारी तपस्विनी हैं और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से विवाह करने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम को पति रूप में पाने की इच्छा की थी, जिस पर राम जी ने उन्हें कलयुग में कल्कि रूप में आने पर विवाह का वचन दिया था। मुख्य बातें, वर्तमान स्थिति, वैष्णो देवी कुंवारी तपस्विनी हैं। भावी पति भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान। माता वैष्णो देवी किसका इंतजार कर रही हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर स्थित दिव्य गुफा में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार, जो त्रेता युग के भगवान श्री राम का अगला अवतार होंगे, का इंतजार कर रही हैं। मान्यता है कि वे कलयुग के अंत में उनसे विवाह करने के लिए तपस्या में लीन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।